हेलो गाइस, वेलकम टू टीडीसी। टीडीसी मतलब आपका अपना दी डिनोमिनेटर क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में मिल्क एंड वाटर के बाकी बचे क्वेश्चंस को। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मानते हैं कि आप में से बहुत से लोगों ने मिल्क एंड वाटर पहले पढ़ा होगा और आप सबको आता भी होगा। लेकिन देखो यार, क्वांट्स मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो सिर्फ ये देख के कि मिल्क एंड वाटर के क्वेश्चंस है वीडियो को स्किप कर देना कि ये तो हमें आता है, ये ओके नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, आप को एक बार देखना चाहिए कि एक्चुअली उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है उनसे कुछ आपको समझ में आ जाए। तो ये जो स्किप करने वाला आदत है गाइस, इससे बाहर आइए। ठीक है, इसको डायरेक्ट स्किप नहीं किया करते हैं, वीडियो को कोशिश किया करो पूरा देखो। हो सकता है उसके अंदर कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको मिल जाए, क्योंकि बाद में एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, अगर क्वांट्स में सबको ही पढ़ने के बाद सब कुछ आ जाता तो ये जो आईबीपीएस, पीओ मेंस, एसबीआई और एसएससी की जो कट ऑफ्स हैं क्वांट्स की, वो इतनी कम जाती है, वो ना जाती। आप सब जानते हैं 2017 में एसएससी में क्वांट्स में स्टूडेंट्स का हाल क्या हुआ था, और बैंकिंग पीओ मेंस में हर साल क्वांट्स में स्टूडेंट्स का हाल क्या होता है। ये हाल होता है कि 50 में से 60 में से 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर भी कट ऑफ जाती है। अगर सब कुछ आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये है कि कई बार हम कुछ टॉपिक्स को ये मान के छोड़ देते हैं कि आते हैं, देन वैसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो हमसे एग्जाम में रह जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद जो आपके डाउट्स बने वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आती है, नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम है, सब कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आपके कमेंट्स इंकरेज करते हैं नया कंटेंट लेके आने के लिए। लास्ट टाइम पे कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है फीडबैक दीजिए। फीडबैक जरूरी है ताकि हम अगले वीडियो के अंदर सुधार कर सके। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में मैं टाइम ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, यूजिंग ओनली यूजिंग ओनली 2, 5, 10, 25 एंड 50 पैसा कॉइन। आपको खाली यूज करना है किसको? 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 25 पैसा और 50 पैसे कॉइन को। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड? कितने कम से कम कॉइन चाहिए होंगे टू पे एग्जैक्टली 78 पैसे, 69 पैसे एंड ₹1.01 टू 3 डिफरेंट पर्सन। अगर आपको 3 अलग अलग लोगों को 59 पैसे, 78 पैसे और 1 रुपया 1 पैसा पे करना है तो सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो कॉइन्स हैं वो कॉइन्स हैं हमारे पास में 2 पैसा के, 5 पैसा के, 10 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा। ये 5 तरह के कॉइन मेरे पास में अवेलेबल है और मुझे पे करना है कितना? 78 रुपया, उसके बाद में 69 रुपया पैसा और फिर 101 पैसे। मैंने इस रुपये को पैसे बना लिया क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशंस पैसे में अवेलेबल है, यानी कॉइन्स जो है उनकी वैल्यू पैसे में अवेलेबल है। चलिए, सबसे पहले 78 की बात करते हैं। चलिए, तो 78 में अगर हम बात करें तो अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन रखने हैं तो हम ट्राई करेंगे कि उनकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। सबसे पहले सबसे बड़े कॉइन की चॉइस देखते हैं। तो एक कॉइन रख लेते हैं कितने का? 50 पैसे का। अब बात करें तो हमारे पास बचा कितना है? 28 पैसा के लिए अगर हम एक कॉइन 25 पैसे का रखते हैं तो फिर हमें कितना चाहिए? 3 पैसा चाहिए। और 3 पैसा के लिए 2 रुपये कॉइन के, 2 पैसे कॉइन के साथ में 1 पैसे का कॉइन और चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर बाकी दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। दूसरा तरीका यह बोलता है कि आप क्या करिए, अब 50 पैसा आ नहीं सकता है, 25 कैंसिल हो गया, तीसरी प्रेफरेंस आती है किसकी? 10 की। अच्छा, 78 पैसे थे, 50 पैसे आ चुके हैं, बचते हैं 28 पैसे। 28 पैसे में 10 के कॉइन की बात करें तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 कॉइन हो सकते हैं कितने के? 10 के। देन आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 8 पैसा। और 8 पैसा के लिए आप 2 रुपए कितने कॉइन ले सकते हैं? 4। तो यानी कि चॉइस हो सकती है 2 कॉइन 10 पैसा का और फिर 4 कॉइन 2 पैसा का। तो 78 रुपीज पे करने के लिए अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन में जाना है तो उसका तरीका है 50 पैसे का 1 कॉइन, फिर 10 पैसे के 2 कॉइन और 2 पैसे के 4 कॉइन। अब आते हैं किस पे? 69 पे। चलिए,
फिर से चलते 69 की तरफ। तो वही सबसे पहले सबसे बड़ा कॉइन की प्रेफरेंस देखेंगे, तो सबसे बड़ा कॉइन जो है 50 पैसे है, वो केवल एक ही आ सकता है। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, 25 पैसे की। 25 पैसा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 50 पैसे पे करने बाद में हमारे पास केवल 19 पैसा और पे करना है, 19। तो 25 पैसे का कॉइन नहीं आ सकता है, चलिए कैंसिल करते हैं। फिर आता है 10, तो एक कॉइन आ सकता है 10 पैसे का। चलिए 50 तो 10 60 हो गया, बचा कितना है 9। 9 में फिर प्रेफरेंस देते हैं 5 की, तो एक कॉइन आ सकता है 5 पैसे का। और बचा कितना है 4, 4 के लिए 2 कॉइन आ सकते हैं 2 पैसे। तो बेसिकली 69 रुपीज को पे करने का हमारा तरीका होगा 50 पैसे का एक कॉइन, 10 पैसे का एक कॉइन, देन 5 पैसे का एक कॉइन, देन 2 पैसे का बचा हुआ 2 कॉइन। अब हम बात करते हैं किसकी, 101 की। तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको रखते हैं, सबसे बड़े कॉइन को। लेकिन देखो अगर यहां पर आप ये कह रहे हो कि 101 के अंदर 50 पैसे के 2 कॉइन आ जाएंगे, तो 50 पैसे के 2 कॉइन के बाद में आपके पास बचेगा 1 पैसा, जिसके लिए आपके पास कॉइन नहीं है, तो 2 नहीं आ सकते। यानी आप फिर से ये कहेंगे कि हमें एक कॉइन लेना है 50 पैसे वाला। देन उससे छोटे की तरफ चलते हैं। अब बचता कौन है, 50 पैसे के इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इधर बचे हैं 51 पैसा। 51 पैसा में 25 पैसा कितना कॉइन आ सकता है 2। लेकिन अगर 2 25 पैसे लेते हैं, फिर से वही बात आएगी, आपके पास बचेगा 1 पैसा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप एक कॉइन लेंगे 25 पैसे का। अब आपके पास 75 हो गया, बचा कितना है 26 पैसा। अब प्रेफरेंस किसको देंगे, 10 को। 26 का मतलब 2 कॉइन आ सकते हैं 10 पैसे वाले। और अब आपके पास कितना बचा है 6 पैसा। 6 पैसे का मतलब है आपके पास में 3 कॉइन आ सकते हैं 2 पैसे वाले। तो बेसिकली ये क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। अब इनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। कितने कॉइन होते हैं, तो 1 2 3 3 कॉइन, तो 50 पैसे का हो गया। उसके बाद में 2 3, एक कॉइन 25 पैसे का हो गया, सॉरी एक ही लेते हैं। देन 10 पैसे वाले कर लेते हैं 2 1 3 और 2 5, 5 कॉइन आते हैं आपके ये। देन 5 पैसे लिख लेते हैं 1, देन 2 पैसे कर लेते हैं 4 2 6 3 7, सॉरी 4 2 6 3 9। तो टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन आते हैं वो आपके होते हैं 5 3 8 9 1 10 और 1 19 कॉइन्स। यानी कि 19 कॉइन बेसिकली आपको चाहिए होंगे इस तरीके से पैसे को पे करने के लिए। तो गाइस होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इतने में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने विजिबल कर देता हूं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो एक और क्वेश्चन कॉइन वाले टॉपिक से, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है। और क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 280 कॉइन्स ऑफ ₹1 50 पैसा 25 पैसा। द वैल्यू ऑफ each type of coin is in the ratio of 8:3. Number of ₹1 coin is। जहां पर हम पहले देखा था कि हमने क्वेश्चंस के अंदर कॉइन दिया था, वैल्यू निकाला था, नंबर ऑफ कॉइन निकाला था, ठीक है। यहां पर भी सेम तरीका है, लेकिन यहां पर आपको रुपीज नहीं दिए हैं, बस आपके पास में टोटल आपको नंबर ऑफ कॉइन दे रखे हैं। तो आपने करना क्या है कि देखो, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हमने आप सबसे पहले कॉइन में एक रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन पढ़ा था किसके बीच में, कॉइन की वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन के बीच में। तो ये था कि जब आप नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वैल्यू से, किसी कॉइन, जैसे ₹2 के 4 कॉइन, तो आपके पास टोटल रुपी या टोटल वैल्यू आती है उस तरह के कॉइन की। चलिए, अगर हम यहां पे बात करें तो उसने कहा कि आपके पास ₹1 के कॉइन है 50 पैसा और 25 पैसा। आपके पास ₹1 है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। इसको ऐसे बोलेंगे। और आप नंबर ऑफ कॉइन अपने साइड से मान लेते हैं कि मान लेते हैं ₹1 के कॉइन X है, 50 पैसा के Y है और 25 पैसा के Z है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनकी टोटल वैल्यू आ जाती है। और इनकी जो टोटल वैल्यू है सर, वो दे रखी है किस रेशियो में, 8:3 के रेशियो में। या फिर मैं बोल देता हूं वो आ जाती है 8A 4A और 3A। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए। आपके पास कॉइन्स की वैल्यू गिवन थी, ₹1 का कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन। आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ कॉइन को लेट कर लिया X Y Z। और देन आपने क्या किया, क्या करते थे, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, उसकी वैल्यू से, तो हमारे पास उस टाइप के कॉइन की टोटल वैल्यू आ जाती है। और हमें पता है ₹1 के कॉइन की टोटल वैल्यू, ₹2 के 50 पैसा कॉइन की टोटल वैल्यू और 25 पैसा कॉइन की जो टोटल वैल्यू हो किस रेशियो में है, 8:3 में है। तो इसलिए हमने इसको लिख लिया 8A 4A और 3A। चलिए, अब हम इसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां से x का वैल्यू कितना आता है सर, तो यहां से बेसिकली जो ₹1 के कॉइन आते हैं
वो कॉइन कितने आ जाते हैं 8A, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन आएंगे ना ये। अच्छा सॉरी, मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया, ये वैल्यू है, ये नंबर ऑफ कॉइन है। ठीक है, तो जो 1 रुपये कॉइन आते हैं वो कितने आते हैं 8A, और जो आपके आधे रुपये कॉइन आते हैं 50 पैसे वाले वो कितने आते हैं, वो आपके आते हैं फिर से 8A, 4 2 8, और जो आपके आते हैं कौन से कॉइन 25 पैसा वाले वो आते हैं कितना 4 3 12। या फिर अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉइन्स का हमें एक रेशियो मिल जाता है, वो रेशियो मिलता है कितना 4 2 8, 4 2 8, 4 3 12, 2:3। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि 1 रुपए के कॉइन कितने हैं। तो सर 1 रुपए के जो कॉइन है वो है 2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 4 3 7, कितने में से 280 में से 7 से 280 कितने बार जाता है 40 टाइम्स, तो 42 जा कितना आता है 80। तो 80 कॉइन आपके पास बेसिकली कितने हैं 1 रुपए के। तो होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। इजी था, इस तरह क्वेश्चन याद रखिएगा, अभी बैंक के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह क्वेश्चन को लेके आया गया है। फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और साथ साथ में आपके पास में 1 मिनट का टाइम है क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि इन ए गेम प्लेड बाय 2 पीपल देयर वर इनिशियली n कॉइन्स केप्ट ऑन टेबल। दो लोग जो एक गेम खेल रहे हैं वहां पर उनके पास एक टेबल के ऊपर n कॉइन्स रखे हुए हैं। ए मूव इन द गेम कंसिस्ट ए प्लेयर रिमूविंग आइदर 1 और 2 कॉइन्स फ्रॉम द टेबल। और एक मूव जो है वो कोई भी प्लेयर कैसे करता है, टेबल पे से 1 कॉइन या 2 कॉइन को हटाकर। The one who takes the last coin loses। और वो बंदा जो आखिरी कॉइन उठाएगा वो क्या करेगा, उस गेम को हार जाएगा। प्लेयर्स मेक मूव्स अल्टरनेटिवली। प्लेयर्स क्या करते हैं, मूव अल्टरनेटली करते हैं। जैसे कि अगर मान लो वहां पे राजू और राम है, तो राजू, राजू के बाद राम, राम के बाद राजू, इस तरह से। फिर क्या कह रहा है, द प्लेयर हु विल मेक द फर्स्ट मूव इज ए। जो प्लेयर पहला मूव लेगा या पहले बार में कॉइन उठाएगा वो ए है, एंड द अदर प्लेयर इज बी। और जो दूसरा प्लेयर है उसका नाम है बी। द लीस्ट वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 5। तो n की वैल्यू कम से कम कितनी हो गई, लेकिन 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा n की वैल्यू कम से कम कितनी है, दैट इंश्योर अ विन फॉर बी, जिसमें b जीतेगा ही जीतेगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार फिर से ब्रीफ में समझाता हूं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं, 2 बंदे कॉइन के लिए खेल रहे हैं, ए और बी। और जो गेम है वो इस तरीके से है कि कोई भी बंदा 1 या 2 कॉइन उठा सकता है। ये 1 या 2 कॉइन उठाएगा, ये 1 या 2 कॉइन उठाएगा। ठीक है, और हमें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमें किसको, हमें इस गेम को जिताना है, किसको, बी को। बी को ये गेम जीतना है। इसका मतलब उसने कहा था कि जो बंदा लास्ट में कॉइन उठाएगा वो हारेगा, यानी कि हमें चाहिए कि लास्ट का कॉइन कौन उठाए, ए उठाए। आइए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ए और बी गेम खेल रहे हैं, तो हमने यहां पे लिख लिया कि ए पहला मूव, दूसरा बी करेगा, फिर तीसरा ए करेगा, चौथा बी करेगा, पांचवा ए करेगा, छठा बी करेगा। हमें याद ये रखना है कि जब भी हम गेम खत्म करने के लिए जाएंगे तो हमें गेम खत्म करना है या तो 3 मूव में, या फिर 5 में, या फिर 7 में, इस तरीके से खत्म करना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से खत्म करेंगे तो आपका बी जीतेगा, क्योंकि आपको लास्ट कॉइन किससे उठाना है, ए से। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो आपका गेम है वो 3 मूव के अंदर खत्म हो जाए, यानी ए कॉइन उठाए, देन बी उठाए, और देन ए उठाए, और ए हार जाए। तो देखो, अब किसी भी प्लेयर के लिए जो चॉइस है, कोई भी प्लेयर के पास जो चॉइस है वो है 1 या फिर 2 कॉइन की। ठीक है, तो यानी कि यहां पर अगर ए के पास यहां पर है चॉइस 1 या 2 कॉइन उठाने की, तो अगर आप यहां पर कहते हैं कि यहां पर आपके पास 1 कॉइन है, हो सकता है, या फिर 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं अगर यहां पर ए के पास 2 कॉइन बचे होंगे, तो उस केस में ए उसमें से 1 उठाएगा और टर्न किस पे चला जाएगा, बी पे। तो 2 की कंडीशन तो यहां से क्या आती है, कैंसिल आउट। दैट मीन्स अगर आपको बी के लिए बी को ही जिताना है, अगर आपने ये डिसाइड करना है कि बी ही गेम को जीते, तो आपने लास्ट में ए के पास 1 कॉइन छोड़ेगा। आपको इस तरह से गेम को मैनेज करना है
कि जब टर्न ए पर पहुंचे तो उसके पास केवल एक कॉइन बचा हो, यानी कि एक कंडीशन तो समझ में आ गई कि यहां पर हो, यहां पर हो या यहां पर हो। गेम आपका 3 मूव में खत्म हो, 5 में हो या 7 में हो, फर्क नहीं पड़ता। लास्ट मूव में ए के पास केवल कितना कॉइन होना चाहिए? एक। चलिए, अच्छा अगर यहां पर एक कॉइन है तो बी के पास कितने कॉइन हो सकते हैं? तो अगर हम बात करें तो बी के पास कॉइन की चॉइस हो सकती है या तो 2 या फिर 3। देखिए फिर से बात है, कोई भी प्लेयर एक या 2 कॉइन उठाने के लिए क्या है? रिलायबल है। वो एक कॉइन भी उठा सकता है और 2 भी उठा सकता है। मान लेते हैं बी के पास यहां पर 2 कॉइन होते हैं। अब उसको क्योंकि खुद को जिताना है तो क्या करेगा? एक कॉइन उठाएगा और ए के पास ए बच जाएगा। और अगर मान लेते हैं बी के पास यहां पर 3 कॉइन भी होते हैं, तो टेबल पे यहां पे 3 कॉइन थे, तो क्या करेगा? यहां से 2 कॉइन उठाएगा और ए के पास फिर से कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब फिर चलते हैं अगले पैटर्न पे कि स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे। तो स्टार्टिंग में एक तो टर्न आता है 4 का। अब 4 का कैसे आता है? देखिए आपको यहां पर रखने 2 कॉइन या फिर 3 कॉइन। अगर ये 2 कॉइन उठाता है तो उस केस में यहां पर 4 होने चाहिए, और अगर एक कॉइन उठाता है तो भी उस केस में कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के लिए एक आंसर तो आता है 4 कि अगर आप 4 कॉइन लेके चलेंगे इनिशियली तो उस तरह के गेम में हमेशा ही जीत किसकी होगी? बी की होगी। लेकिन उसने हमें जैसे ही क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो ग्रेटर है किससे? 5 से, तो यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। चलिए, तो इसका मतलब 2 चीजें क्लियर हो गई। पहली बात 4 आंसर नहीं है, दूसरी बात गेम 3 मूव में खत्म नहीं हुआ है। तो चलो दोबारा दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ए बी एंड देन ए। तो मान लेते हैं जो गेम है वो आपका 4 में 3 में नहीं बल्कि 5 मूव में खत्म हुआ है। फिर से वही बात, यहां पर कितनी चॉइस होगी? एक कॉइन की। अच्छा अगर यहां पर एक कॉइन है तो यहां से फिर से कितनी चॉइस? 2 और 3 कॉइन की। अगर बी के पास 2 होगा तो भी ये जीतेगा, इसके पास 3 होगा तो भी ये जीतेगा। अब यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर ये एक कॉइन भी उठा सकता है, 2 भी उठा सकता है, यहां पर इस बार दोनों चॉइस आ सकती है, 4 और 5। भाई अगर ए के पास 4 कॉइन होगा तो ये एक उठाएगा, एक उठाने के बाद में किसके पास बचेगा? बी के पास कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 3 बचने के बाद में वो क्या करेगा? एक उसमें से उठा लेगा। यानी कि यहां पर आपके पास कॉइन 4 हो सकते हैं। अगर 5 रखें तो 5 के केस में इसमें से एक उठाएगा तो उस केस में कौन होगा? 4 बचेगा और बी हार जाएगा। तो यानी 5 यहां पर चॉइस नहीं हो सकता। तो यहां पर फिर से चॉइस कितना हो सकता है? 4 की बात करें, बी फिर से रिलायबल है, बी फिर से उठा सकता है कितना? 1 या फिर 2 कॉइन। तो अगर 1 या 2 उठाता है तो यहां पर आपकी चॉइस है 5 और 6। यहां पर 5 और 6 फिर से हो सकता है। फिर से यहां पर बात करें सिर्फ एक कॉइन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, यानी यहां पे कितना हो जाएगा? 7। तो यानी कि गेम को अगर आपको दोबारा ए को जिताना है तो उस केस में आपके पास कितने कॉइन होने चाहिए? 7 कॉइन होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 7, यानी 5 से ग्रेटर देन 7 वो वैल्यू जिसमें हमेशा विक्ट्री किसकी होगी? ए की होगी। सॉरी, हमेशा विक्ट्री किसकी होगी? बी की होगी। बी ही हर हाल में क्या करेगा? इस गेम को जीतेगा। वीडियो को पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को समझने की ट्राई करिए। लॉजिकल क्वेश्चन है सर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं, और क्वेश्चन है आपका, ए मिक्सचर कंटेन्स milk and water in ratio 4:5. When the mixture boils for 80 by 3 minutes, ratio of milk to water in mixture changes to 4:3. Find how many minutes more should it boil to gain milk to water ratio 2:1 given evaporation rate of water is 50% more than that of milk. तो क्वेश्चन है कि एक मिक्सचर है जो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसमें किस रेशियो में? 4:5 में। कह रहा है जब मिक्सचर को आप 80/3 मिनट तक उबालते हैं तो उस केस में क्या होता है? मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है चेंज होकर कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। देखिए आपने मिक्सचर को उबाला, वास्तविक अनुवाद थोड़ा भाप बन गया मिल्क, थोड़ा बन गया वाटर, और रेशियो चेंज किस में हो गया? 4:3 में। दोनों क्या कर रहा है कि कितने मिनट और इसे उबालना चाहिए कि जो रेशियो किस में चेंज जाए? 2:1 में। और आपको दे रखा है कि पानी का जो वाष्पीकरण की दर है वो 50% ज्यादा है किससे? दूध से। चलिए वीडियो को पॉज करके 1 मिनट इस क्वेश्चन को लगाइए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। आइए तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और देखिए क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल है कि उसने कहा कि मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 4:5। चलिए, तो यानी कि अगर मैं ये लेट करके चलूं कि इनिशियली मेरे पास जो मिल्क है वो कितना है? 4x
तो सर जो इनिशियली मेरे पास वाटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5x। तो मान लेते हैं मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर 4x मिल्क और 5x वाटर अवेलेबल है। वो कह रहा है व्हेन द मिक्सचर बॉइल्स फॉर 80/3 मिनट्स रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर चेंज 4:3। अच्छा, एवोपरेशन वर्क कैसे करता है, वाष्पीकरण काम कैसे करता है, यहां मैं एक छोटे से एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं, समझने की कोशिश करिए। अगर ये कह रहे हो आप कि आपके पास में 80 मिलीलीटर मिल्क है और वो 2 ml पर मिनट के हिसाब से क्या होता है, भाप बन जाता है। तो अगर आप इसे 10 मिनट तक क्या करोगे, उबालोगे, तो 2 गुना 10 कितना होता है, 20। बिल्कुल 20 ml क्या बन जाएगा, भाप, और बच कितना जाएगा, 60 ml। यानी कि रिमेनिंग निकालने के लिए हमें टोटल में से उस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा जो भाप बन गई है। और देखो क्वेश्चन को समझो, तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा, उसने यही तो बोला है कि जब मिक्सचर को 80/3 मिनट तक उबालते हैं तो रेशियो चेंज हो जाता है किसमें, 4:3 में। इसका मतलब यह है कि जो क्वांटिटी बची है उनका रेशियो कितना है, 4:3। तो सबसे पहले रिमेनिंग क्वांटिटी निकालेंगे, और रिमेनिंग क्वांटिटी निकालने के लिए हमें चाहिए वाष्पीकरण की दर, और वो आपको बता रखी है कि वाटर की जो है 50% ज्यादा है किससे, मिल्क से। यानी कि अगर इसे बोलते हैं 100 तो ये हो गया 125, यानी कि 2:3, या फिर कह सकते हैं 2y और 3y पर मिनट। चलिए, तो क्वेश्चन में हमने मान लिया कि हमारे पास 4x मिल्क 5x वाटर है, और जो मिल्क है वो 2y पर मिनट और वाटर 3y पर मिनट की दर से क्या हो जा रहा है, भाप बन जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिमेनिंग निकालते हैं। तो देखो सर, 4x मिल्क था यार, जिसमें से 80/3 मिनट तक हर मिनट 2x क्या होता रहा, भाप बनता रहा, सॉरी 2y। देन आपके पास में 5x वाटर था, जिसमें से फिर से 80/3 मिनट तक आपका 3y क्या बनता रहा, भाप बनता रहा। और ये जो रिमेनिंग वैल्यूज है इनका रेशियो कितना बन के आता है, कितना दिया उसने, 4:3। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रेशियो में आपको पता है रेशियो में वैल्यूज माइनस की नहीं आती, तो सॉल्व करने के लिए क्विक अप्रोच यूज करिए कि 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 20 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 8x। अब ये कैसे हुआ, देखो यार समझने वाली बात है, हमें पता है वैल्यू माइनस में नहीं आएंगी। वैसे ऐसी तरह के इक्वेशंस को अगर आपको सॉल्व करना सीखना हो एक लाइन में, तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बता दूंगा कि किस तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स। बैंक में हम स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि कैलकुलेशन को जल्दी से कैसे करना है। फिलहाल देखिए, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 20 और 12 का डिफरेंस कितना, 8x। अच्छा, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80/3 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। चलिए, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, तो यानी इनटू में आ जाएगा 6y। तो ये आपके पास बन के आ गया। ठीक है, 8 से 80 कितने बार, 10 टाइम्स, और 3 2 जा 6, तो x बराबर आता है आपका 20y। चलिए, तो आपको एक रिलेशन मिल जाता है कि x किसके बराबर है, 20y के। तो अब अगर ये रिलेशन मिला है तो हम पूरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम एक सिंगल वेरिएबल में करने के लिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए, तो मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे पास जो मिल्क था वो यहां पे 20 रख देते हैं, तो मेरे पास जो मिल्क था वो कितना था, 80y था, और जो वाटर था वो कितना था, 100y था इनिशियली। मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, वहां पे 20y रख दिया है। अब क्वेश्चन में समझिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसको कितने मिनट और उबाला जाए कि रेशियो कितना हो जाए, 2:1। यानी कि अब मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव है इस रेशियो को 2:1 करना। ठीक है, चलिए, तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट t मिनट्स के अंदर ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो वाष्पीकरण की दर आपको पता ही है, मिल्क की है 2y और वाटर की है 3y। तो मेरे पास बेसिकली 80y मिल्क था, जिसमें से t मिनट तक 2y क्या हो जाएगा, उड़ता रहेगा। मेरे पास शुरुआत में 100y क्या था, वाटर था, जिसमें से t मिनट तक 3y क्या होता रहेगा, उसमें से उड़ता रहेगा। और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी किस रेशियो में आएगी, 2:1 में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। y यहां से कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेने के बाद y से y क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। ठीक है, और हमारे पास ये 2 है, तो 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल होता है, कितने बचा, 40। तो बेसिकली मेरे पास बचता है कि 40 माइनस टी इज टू 100 माइनस 3t, या फिर 60 इज टू 2t, या फिर t इज टू कितना आता है,
30 मिनट। यानी कि इस शुरुआत से जब आप उबालना शुरू कर रहे हो, अगर आप 30 मिनट तक मिक्सचर को उबालोगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, अगर हम देखें कितने मिनट ज्यादा उबाला है तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, 30 में से पहले वाले टाइम को 80/3 को क्या कर देना है, माइनस। तो हमारे पास कितना आता है, 10/3। तो ये इसका आंसर है कि अगर आप 10/3 मिनट तक इसको और उबाल देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह का एक मिक्सचर बन जाएगा जिसमें 2:1 का रेशियो होगा। तो होप आप इसको समझ पाए हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार इसको क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, जो आपको खुद से करना है। कमेंट में इसका आंसर बताइए और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए। ए डेयरी मैन पेज ₹6.4 पर लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, एक जो डेयरी वाला है वो क्या करता है, 1 लीटर दूध के लिए 6.4 रुपये क्या करता है, देता है, यानी कि जब वो उसे खरीदता है। ही एड्स वाटर, वो सिर्फ पानी मिलाता है, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8 पर लीटर, और मिक्सचर को 8 रुपए लीटर के हिसाब से बेचता है। देयर बाय मेकिंग 37.5% प्रॉफिट, क्या करता है, 37.5% लाभ कमाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू दैट ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर। तो बताइए जो फाइनल मिक्सचर बना उसके अंदर वाटर और मिल्क का रेशियो क्या बन के आता है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत से लोग एलिगेशन की भी अप्रोच यूज करते हैं। एक दिन मैंने एक वीडियो में भी देखा था कि एलिगेशन की अप्रोच एक सर यूज कर रहे थे, लेकिन वो काफी लेंथी जाती है। अच्छा, हम इसको करते कैसे, देखो बड़ा बहुत सिंपल है। अब 2 चीज याद रखो कि अगर आप रेट को मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, क्वांटिटी में, तो आपके पास में क्या होगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि अगर आप 5 रुपए किलो के हिसाब से 40 किलो चावल खरीदते हैं तो 200 रुपए बनता है। यानी कॉस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है जो हमने घर में सीखा है, तो उसी से ही ट्राई करते हैं। बस आप 2 चीजें याद रखो कि वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उसको 37.5% प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, 37.5% को आप लोग जानते हैं 3/8 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो उसमें से 3 रुपए प्रॉफिट चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 11। तो लिख लो कि मिक्सचर उसने खरीदा कितने का था, 8 का, और बेचा कितने में है, 11 में। 2 चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, वो क्या कह रहा है कि उसने जो मिल्क खरीदा था वो किस रेट से खरीदा था, 6.4 से, ठीक है। और जो उसने बेचा है किस रेट से बेचा है, 8 से। और ये वाली क्वांटिटी को मान लेते हैं x और ये वाली क्वांटिटी को मान लेते हैं y, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज तैयार हो गया। यानी उसने 6.4 पर लीटर के हिसाब से x लीटर मिल्क खरीदा, कितने रुपए में, 8 रुपए में। फिर उसने 8 रुपए के हिसाब से उसमें पानी मिला के जो नया मिक्सचर बना उसे 8 के हिसाब से बेचा, और बेच कितने में दिया, 11 में। तो इसका मतलब जो उसके पास मिल्क था वो कितना था, 8/6, और उसके पास में जो मिल्क प्लस वाटर है जो नई वैल्यू है वो कितनी है, 11/8, सॉरी 8/6.4 है, 6.4 है, ठीक है। यहां से डेसिमल टाइप 0 लगाइए, 8 से 10 टाइम्स 8 से 8 टाइम 8 से 8 कैंसिल आउट। यानी मिल्क कितना था, 10, मिल्क प्लस वाटर कितना है, 11, वाटर कितना हो गया, 1। तो यानी कि उस हिसाब से जो वाटर और मिल्क का फाइनल रेशियो आता है कितना आता है, 1:10। इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल। चलिए, तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम इसके बारे में समझते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कमेंट में बताइए कि आपको और कौन से ट्रिक्स सीखने हैं। भाई हम उसके लिए रेडी है, लेकिन एटलीस्ट वीडियो को पूरा देखा करें और अपने फ्रेंड्स को बताया करें। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो, कुछ नया लगता है तो, ठीक है। वैसे तो मार्केट में सब लोग सेम ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उससे कुछ अलग ट्राई किया गया है तो उसको प्लीज अप्रिशिएट किया कीजिए, उसको बताया कीजिए। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपका, शॉपकीपर परचेज मिल्क एट ए फिक्स प्राइस एंड सॉल्ट एंड एडेड इट विद वाटर, सॉल्ट द मिक्सचर 50% हायर रेट दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क एंड गेन 80% ओवरऑल, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर। तो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार फिक्स प्राइस पे मिल्क खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है, बनने वाले मिक्सचर को मिल्क के कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा पर बेचता है, और उसके बाद में 80% लाभ कमाता है। तो बताइए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। देखो सर, क्वेश्चन करने का वही तरीका, फिर से वही कहेंगे, क्वांटिटी इनटू में रेट
इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन की बात को समझते हैं। उसने कहा कि वो कितना प्रॉफिट कमाता है, 80%। 80% प्रॉफिट का मतलब है कि अगर उसे 100 रुपए में मिक्सचर उसने खरीदा था, मिल्क उसने 100 रुपए का खरीदा था, तो उसने मिक्सचर कितने में बेच दिया, 180 में बेच दिया। अब बात करते हैं रेट की। तो मिल्क उसने खरीदा था एक फिक्स प्राइस पे, मान लेते हैं 1 रुपए पर, और उसने जो आपको बेचा है 50% ज्यादा पर, यानी कि 1.5 रुपए के हिसाब से। चलिए, तो ये वाली क्वांटिटी की बात करते हैं। तो ये वाली क्वांटिटी आती है 100/100, और ये क्वांटिटी आ जाएगी 180/1.5। अच्छा, 180 को डिवाइड करते हैं किससे, 1.5 से, 120, तो ये आ जाती है 120। तो बेसिकली उसके पास मिल्क कितना था, 100, और नया मिक्सचर कितना है, 120। दैट मीन्स मिल्क था 100, मिल्क प्लस वाटर 120, तो वाटर कितना हो गया 20, और मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो गया 5:1, यानी कि वो जो मिक्सचर बेच रहा है उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में, 5:1 में। तो गाइस, होप आपको ये समझ आया होगा। तो देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस को लेके, जो शायद आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द मार्केट होने चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।